है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। गजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए आमंत्रित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए बाकायदा इनवाइट किया है और इस बोर्ड का उद्देश्य गजा में शांति, पुनर्निर्माण और फंसते जाएंगे, फिर ऐसे फंस जाएंगे कि निकलना भी मुश्किल हो जाएगा विदाउट अ मेजर कॉन्फ्रंटेशन। बिकॉज एक दफ़ा आप अंदर चले जाते हैं तो फिर आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं या मिन करते हैं तो उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल आपको यहाँ से पकड़ लेगा। तो ये अब टाइम आ गया रेकनिंग का कि फैसला आपने करना है किस तरीके से आप इसमें हाँ भी करें और ना भी करें। दो चीज़ें हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है अमेरिका ने, ठीक है, कि मोदी साहब जो है कि नया जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी बनी है फॉर पीस इन गजा, उसमें गवर्नेंस देखनी है, प्रॉस्पेरिटी देखनी है, इसकी रिकंस्ट्रक्शन देखनी है। तो ये जो ट्रम्प साहब का जो 20 पॉइंट रोड मैप था जो सितंबर 20 में था, उसमें इंडिया को नहीं में जो भेजने की बात की जा रही है तो उसके वो भी एक गलती की शक्ल में निकल सकता है। उसमें देखिए ना कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जो भी मसाइल हैं उनमें पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए, मीडिया में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें कैसे तो इसीलिए अब तबसरे ये हो रहे हैं वहाँ अमेरिका में कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। अगर इसको ना करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं माफ़ करेगा और अगर हाँ करते हैं तो फंस जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता और दलदल में फंसते हैं। उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी बुलाया। हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस के, उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि जनाब अमेरिकी सदर जो है उसने इनविटेशन भेजा है, ये वो आगे पीछे। तो पाकिस्तान समझता है ये हमारे लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। हम जो दोस्तों, ट्रंप को एक बार फिर से मोदी की याद आई है और अभी एक न्यूज निकल के सामने आई है कि गजा के अंदर एक बड़ी समिट ट्रंप करा रहे हैं जिसके अंदर पीएम मोदी को खुद ट्रंप ने निमंत्रण भेजा है और ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी इस मीटिंग के अंदर आए और गजा पीस समिट के अंदर अपना योगदान भारत दे। हालांकि इस समिट में पीएम मोदी जाते हैं या फिर नहीं जाते वो तो बाद में पता चलेगा, परंतु ट्रंप ने अपने वफादार कुछ डॉगी जरूर बुलाए हुए हैं जो कि इस मीटिंग में जरूर आएंगे। और जैसा कि पिछले समय दृश्य देखने को मिला था कि ट्रंप को शहबाज शरीफ सलूट मारने लगा था मीटिंग के अंदर और जिसको देखकर कुछ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री काफी ज्यादा असहज फील कर रहे थे। तो ऐसे दृश्य आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान को निमंत्रण तो नहीं दिया गया है, परंतु शहबाज फिर भी बोल रहा है कि हमें ट्रंप की तरफ से निमंत्रण आया है। यदि निमंत्रण आया होता तो ट्रंप तुम्हारे ऊपर वीजा बैन क्यों लगाता, पाकिस्तानियों को देश से बाहर क्यों करता। और है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। गजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए आमंत्रित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए बाकायदा इनवाइट किया है और इस बोर्ड का उद्देश्य गजा में शांति, पुनर्निर्माण और नई शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। ये बोर्ड 15 जनवरी का वो दिन होगा जब ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली शांति योजना के दूसरे चरण के तहत घोषित किया गया था और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कमेटी के फैसलों को ओवरसी करेंगे ये पीस बोर्ड ऑफ पीस। तो A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू C। तो पाकिस्तान इसमें कैसे? तो इसीलिए अब तबसरे ये हो रहे हैं वहाँ अमेरिका में कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। अगर इसको ना करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं माफ़ करेगा और अगर हाँ करते हैं तो फंस जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता और दलदल में फंसते जाएंगे, फिर ऐसे फंस जाएंगे कि निकलना भी मुश्किल हो जाएगा विदाउट अ मेजर कॉन्फ्रंटेशन। बिकॉज एक दफ़ा आप अंदर चले जाते हैं तो फिर आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं या मिन करते हैं तो उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल आपको यहाँ से पकड़ लेगा। तो ये अब टाइम आ गया रेकनिंग का कि फैसला आपने करना है किस तरीके से आप इसमें हाँ भी करें और ना भी करें और अपने आप को बचा के चलें। तो आपको याद होगा शुरू में मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्लान बन रहे हैं इस किस्म के, पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होना चाहिए। आज जो डोनाल्ड ट्रंप इनका सपोर्ट कर रहा है और ये बड़े खुश हैं सियासी लोग कि वाह हो रही है हमारी, मगर बी केयरफुल। ये बंदा आज आपके साथ है, कल आपके खिलाफ हो सकता है और जब ये खिलाफ होता है तो बड़ा विशस हो जाता है ये और जैसे ये आपके साथ होता है तो बड़ा जनरस होता है। तो अब डार साहब इसाक डार साहब का स्टेटमेंट है कि हम वो उस फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे जो कि
डिसआर्म करेगी हमास डिसआर्म को। करेगी। तो ये अब पाकिस्तान या तो इसको कहेगा जी हम पीस कमेटी में दो चीज़ें हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है अमेरिका ने, ठीक है, कि मोदी साहब जो हैं कि नया जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी बनी है फॉर पीस इन गजा, उसमें गवर्नेंस देखनी है, प्रॉस्पेरिटी देखनी है, इसकी रिकंस्ट्रक्शन देखनी है। तो ये जो ट्रम्प साहब का जो 20 पॉइंट रोड मैप था जो सितंबर 20 में था, उसमें इंडिया को नहीं इन्वॉल्व किया गया था। अगर आपको याद हो कि जो कुछ शर्म शेख में हुआ था, शर्म शेख में हुआ था कि उसमें जो है इजिप्ट, उसमें जो इजिप्शियन कैपिटल में हुआ था, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं बुलाया गया था। वहाँ पे और बहुत सारे 21 मुल्कों के लीडर्स को बुलाया गया था, जहाँ पे ट्रम्प साहब ने बड़ा एक हिस्टोरिक वर्ड बोला था, ये जितने भी लोग आए हैं ना, ये मेरे 20 मिनट के नोटिस पे आए हैं। ठीक है, तो आपको पता दैट इज स्टाइल। तो बल्कि मैं देख रहा था कि जो इंडिया के अंदर अभी नए अमेरिकन एम्बेसडर हैं सर्जियो गोर, उन्होंने भी ट्रम्प पे लिखा हुआ है कि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करूं, कि जो हिस्टोरिक एंड मैग्निफिसेंट एफर्ट की जा रही है फॉर द पीस इन मिडल ईस्ट, ताकि हम एक नई अप्रोच जो है वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को देखें। और जो बोर्ड ऑफ पीस है ये एक बड़ा इम्प्रेसिव एंड ताकतवर बोर्ड होगा, जहाँ पे जिसका मकसद जो है वो जिसमें ट्रम्प साहब जो हैं मतलब सिर्फ यही होगा कि यार ज़रा चीज़ें बेहतर करने हैं। और इसमें इंडिया को इन्वॉल्व किया जा रहा है बिकॉज इंडिया हैज़ बिन आउट ऑफ द गेम। इंडिया के आई थिंक गवर्नमेंट को इनवाइट किया गया था, इंडिया ने जयशंकर साहब को भेजने से बजाय मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स इजिप्ट भेज दिया था। तो उन्होंने बेसिकली इसको अंडरमाइन ही किया था, इंडियंस ने। उन्होंने कहा यार ये हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं बनता, या क्या आप लोग जो है ना वो इसमें हैं। ये चीज़ उस वक्त थोड़ी सामने आई थी, ठीक है। तो एक तो ये बात आपके में जो भेजने की बात की जा रही है, तो उसके वो भी एक गलती की शक्ल में निकल सकता है। उसमें देखिए ना कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जो भी मसाइल हैं उनमें पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए, मीडिया में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना इन एरियाज में एक्सपर्टीज की भी बड़ी कमी है। इंडिया पे देख लीजिए कितने एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, अफगानिस्तान पे कितने एक्सपर्ट्स हैं, इवन मिडल ईस्ट पे देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट खिता है वो, कि कितने एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास। क्या हम कोई नाम ले सकते हैं कि जी हम समझना चाह रहे हैं पैलेस्टाइन और इजराइल का जो तनाज़ा है उसकी हिस्ट्री को समझना चाह रहे हैं? कितने लोग हैं जो जिन्होंने कोई किताबें लिखी हों, जिन्होंने कोई 50-60 आर्टिकल्स लिखे हों? तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नहीं है। तो इसकी वजह से हम जो है बड़ी बड़ी